नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। एक तरफ है बीजेपी, जिसके लिए बांकीपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि वर्षों से बना उसका अवैध गढ़ है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की वर्षों पुरानी राजनीतिक विरासत और पार्टी का अवैध गढ़ दांव पर है, तो दूसरी तरफ चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की राजनीतिक साख दांव पर है। पीके पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रहे हैं। प्रशांत किशोर को उम्मीद थी कि बीजेपी कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा मैदान में उतारेगी, लेकिन पार्टी ने आखिरी समय में उम्मीदवार बदलते हुए जमीनी कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा को टिकट देकर साफ संदेश दिया कि ये चुनाव किसी एक चेहरे का नहीं बल्कि संगठन की ताकत का होगा। वैसे ये चुनाव प्रशांत किशोर के लिए आसान बिल्कुल नहीं दिख रहा। रणनीति बनाना और खुद चुनाव जीतना दोनों में बड़ा फर्क होता है। अब उन्हें टीवी डिबेट नहीं, बूथ जीतने हैं। अब उन्हें डेटा नहीं, मतदाता का भरोसा जीतना है। तो सवाल यह है कि क्या बांकीपुर में प्रशांत किशोर की पहली चुनावी परीक्षा फेल होने वाली है? क्या चुनाव जीताने वाले रणनीतिकार खुद चुनाव जीत पाएंगे? क्या बीजेपी का अवैध किला इस बार भी अटूट रहेगा? और क्या बीजेपी ने साधारण उम्मीदवार उतारकर भी पीके को मुश्किल में डाल दिया है? तो आज अपने शो में बांकीपुर उपचुनाव पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको कि बांकीपुर में इस बार क्या होगा? आपने बड़े बड़े डिफिकल्ट सवाल सब पूछ डाले। जवाब बड़ा ही सिंपल है। देखिए, प्रशांत किशोर क्या है भारत की राजनीति के लिए, ये मैं अपने दर्शकों को कई बार बता चुका हूं। एक बार फिर बता देता हूं, क्योंकि जो आपने सवाल पूछे हैं उसका जवाब बहुत ही आसान है। प्रोग्राम खत्म होते होते आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में कहना जरूरी है। ही इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। प्रशांत किशोर नॉट एज ए पर्सन, जो वो काम करते हैं वो एक बीमारी है, एक वायरस है जो हिंदुस्तान की राजनीति को लग गई और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज बर्बाद हो गई, तहस नहस। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति राजनीतिक कार्यकर्ताओं का हत्यारा है। दिस इज व्हाट ही इज। जिस तरीके के प्रणाली को, जिस तरह के मॉडस ऑपरेंडी के साथ ये ऑपरेट करता है, कार्यकर्ता जिस पार्टी के साथ ये गया उस पार्टी का कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी से एलिनेट हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। टीएमसी में क्या हुआ है? व्हाई टीएमसी हैज कोलैप्स्ड? ममता बनर्जी के हाथ से सब कुछ क्यों गया? क्योंकि ये बीमारी प्रशांत किशोर की टीएमसी को लग गई। यही कहानी है। आज केजरीवाल के साथ कोई खड़ा है? नहीं है। यही प्रशांत किशोर की बीमारी। प्रशांत किशोर इसके स्ट्रेटजिशियन थे, स्ट्रेटजी बनाते थे, बर्बाद हो गए, पार्टी खत्म। आम आदमी पार्टी का नाम लेने वाला दिल्ली में कोई नहीं, कोई कार्यकर्ता बचा ही नहीं। उद्धव ठाकरे, यही हुआ। ये मार्केटिंग करता है राजनीति की। मार्केटिंग कर मतलब समझ रहे हैं? विथ नो डिसरिस्पेक्ट, ये मार्केट करने वाले लोग झूठ ही बोलते हैं। बताएंगे ये कर देंगे, वो कर देंगे, और करेंगे कुछ नहीं। देखिए, डीएमके भी बर्बाद हो गई। डीएमके के भी यही है ना, रेड्डी साहब, वो भी निपट गए। ये ऐसा व्यक्ति है कि जिसको आप एक उपमा दे सकते हैं, ये भस्मासुर है। जिस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हाथ रखा वो बर्बाद हो गया, भस्म हो गया। तो जब ये बीमारी है, ये जो है आपको भस्मासुर वाली कहानी है, तो अपनी पार्टी को भी इसने यही किया। कितना अच्छा इन्होंने पद यात्रा किया। अरे भाई, कोई दूसरा व्यक्ति किया होता ना, उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटजिशियन होने की जरूरत नहीं है। ये मैं बता दूं आपको, दो आई डोंट लाइक दिस बॉय, ये जो कन्हैया है ना, कन्हैया भी अगर बिहार में जितना इसने पद यात्रा कर ली, अगर उतना पद यात्रा कर लिया होता, कांग्रेस पार्टी रिवाइव हो गई होती। ये तो बर्बाद हो गया, 0 सन्नाटा। बिहार चुनाव से पहले कैपिटल टीवी के हर वीडियोस को आप देखिए। जब कभी हम लोगों ने बातचीत की, आई नेवर सेड कि नॉट इवन ए सिंगल सीट वो जीत सकता है। यही कहानी है। अब जब खत्म हो रहा है, इट इज हिज लास्ट पॉलिटिकल, उसको कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी। हारेगा तो ये पार्टी बंद हो जाएगी। दिस इज व्हाट इट इज।
ये दुकान बंद होने वाला है। क्यों बंद होने वाला है इसकी भी जरा समझिए। थोड़ा सा ये क्रूड एनालिसिस है, जनरली आपको मालूम है मैं इस तरह का एनालिसिस करता नहीं हूं, लेकिन बिहार है, करना पड़ेगा। कि भाई कभी आप सोचिए कि 1995 से भारतीय जनता पार्टी जीत क्यों रही है। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं 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 वहां पे कास्ट समुदाय के लोग ज्यादा हैं, ये समुदाय, ये कास्ट। नो, भारतीय जनता पार्टी जीतती है अपने संगठन की वजह से, अपने डेडिकेटेड परमानेंट वोटर्स की वजह से। परिवार का परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार अटैच हो गया तो हो गया, और वो कोई आंधी तूफान से नहीं हिलने डुलने वाला है। इसलिए 95 से ये गढ़ रहा है, नॉट बिकॉज कि ये है वो है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बेस्ड पार्टी है। तो सबसे पहली चीज, गढ़ दड़केगा या नहीं दड़केगा, यही आप कह रहे हैं। पहला सवाल ये कि ये जीतेंगे हारेंगे। मुझे तो हारता हुआ सीधे सीधे नजर आ रहे हैं, और हारता हुआ नहीं, हमको तो तीसरे पोजीशन पे नजर आ रहे हैं। कारण बता रहा हूं मैं। आपका कैंपेन सोशल मीडिया पे है, आपका कैंपेन मीडिया पे है। मुझे मालूम है कि पटना में बहुत सारे पत्रकारों को जो है अच्छा खासा जो है वो कर दिया गया है, जेबें भारी हो गई है, इसलिए एनालिसिस जो है, हे देखिए वो कर रहे हैं, वो कर, ठीक है भाई, सबका अपना अपना काम है। मुझे जो समझ में आ रहा है 14% कास्ट है वहां पे, दैट अमाउंट्स टू 60 to 65,000 वोटर्स। कहां आप तोड़ लेंगे। वैश्य वहां पे, वैश्य की संख्या जो है 10% के आसपास है। अपर कास्ट भूमियार 7%, ब्राह्मण 7%, राजपूत 5%, 5% कुर्मी और कुशवाहा 3%। ये तो निकल गई गाड़ी, निकल गई गाड़ी। ऐसे वो सारे पत्रकार जो हवा बना रहे हैं प्रशांत किशोर की, ऐसे उनको पूछेगा तो हर कास्ट, हर कॉम्बिनेशन और जीवन भर वो कास्ट एनालिसिस ही करते रहते हैं। अचानक से उनकी मेमोरी लैप्स हो गई है, अभी वो कास्ट ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक, अब भारतीय जनता पार्टी, फॉरगेट कि भाई नितिन नबील लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा 50% से ज्यादा वोट लेकर के 60%, 65% उस तरह का वोट लेकर के आई है ना। और जो सेकंड रंग पे रहता है आरजेडी, आरजेडी वो 30,000 के आसपास लेकर के आती है। प्रशांत किशोर 30,000 वोट कहां से लेकर के आएंगे? दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन। क्योंकि 10% वहां मुस्लिम भी हैं और वहां 12% यादव भी हैं। वो आरजेडी को छोड़ के इनके पास चले जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में रील्स अच्छा बन रहा है। वो गुजर जाने से, हाथ हिला देने से कोई प्रशांत किशोर भाई क्या है, ही इज नॉट इवन ए पॉलिटिशियन। मुझे याद है, बस वही इलाका है, वो छात्रों का आंदोलन चल रहा था। ही इज नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स। जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं ना भाई कि अच्छा कोच को जरूरी नहीं कि महान खिलाड़ी हो, और वाइस वर्सा कि कोई महान खिलाड़ी अच्छा कोच हो, जैसे तेंदुलकर है, वो बड़े अच्छे कोच हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, जरूरी नहीं है। हो सकते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं, इट इज नॉट, इट डजंट कम ऑटोमेटिकली। तो आप लड़वा रहे थे, लड़वा कह रहे थे, सबको बर्बाद कर रहे थे, तो सब तो बर्बाद हो ही गए। आप वहां पे जा रहे हो तो ये वोट आएगा कहां से? बज, आप जो है छलावा, बज क्रिएट करना कि ये देखो ये देखो ये देखो ऐसे हो रहा, हवा, हवा बनाना। भाई हवा तो आपने खूब बना लिया बिहार इलेक्शन में, 0 बटा सन्नाटा आया। कहाँ मैंने मुख्यमंत्री बनने का जो है सपना देख रहे थे। और जो मुझे जानकारी है, कैपिटल टीवी की टीम वहां मौजूद है, कि भाई साहब जहां जहां जा रहे हैं पीछे पीछे जो ना बाहर के लोग घूम रहे हैं, आउटसाइडर्स, बाहर के लोग के साथ जो है ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये तो 22% वोट जो है वो तो आरजेडी के पास जाएगा किसी भी हालत में। वेयर आर यू? तो वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, कुछ हुआ है, कुछ जो है ना, कुछ अपर कास्ट में डेंट पड़ेगा, कुछ इधर होगा उधर होगा। अच्छा, कुछ इधर होगा उधर होगा, लेकिन फिर भी वो तो कॉम्बिनेशन कहीं से बन नहीं रहा।
ये कुर्मी, ये कुशवाहा, ये आपको वोट दे देंगे। 8% हो गया, 10% वैश्य है वो आपको दे देंगे, 16% कायस्थ है आपको दे देंगे। ये बेकार की बातें है। ये मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जो बज क्रिएट करके, जैसे कैसे कांग्रेस वाले सब है बड़े खुश होते हैं। देखिए राहुल गांधी का जो सोशल मीडिया टीम जो है, आप देखिए कि उनका जो वीडियो है वो मोदी से ज्यादा रिट्वीट होता है। अच्छा तो प्रधानमंत्री बना दें, हैं? चुनाव जीत जाएंगे उससे। चुनाव जीतने के लिए संगठन, चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ता, चुनाव जीतने के लिए वो डेडिकेटेड लोग, ये तनखैया लोग नहीं। जनस्वराज में काम करने वाले सब सैलरी पे काम करते हैं, उसमें आधा लोग आपको मिलेंगे यूपी के, कोई गाजीपुर का होगा, कोई बनारस का होगा, कोई जो है तमिलनाडु का होगा, लैपटॉप वाले। इससे राजनीति बिहार में होगी? कम ऑन, क्या हो गया है लोगों को? खा मखा एक जो है बवंडर क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आपने एक और सवाल किया कि आम कार्यकर्ता को खड़ा कर दिया, है ना? यही तो ट्रिक है, यही तो ट्रिक है। आप इस चीज को समझिए। एक आम कार्यकर्ता जो पोस्टर लगा रहा था, इससे 2-3 मैसेज गया है। एक कि भारतीय जनता पार्टी में किसी की भी किस्मत कभी भी बदल सकती है, आपका डेडिकेटेड होना जरूरी है। वो पोस्टर लगा रहा था, उसके तो फोन में बैलेंस भी नहीं था। ही कम्स फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। और उसको लोगों ने कहा कि भाई टीवी में चल रहा है, वो बोला है क्या, उसको समझ में नहीं आया। उसको तो 24-48 घंटे लग गए इस चीज को सिंक इन करने में। ही वाज, वो दावेदार भी नहीं था, वो तो दावेदार भी नहीं था। तो एक तो मैसेज गया कि भाई कार्यकर्ताओं, सारे कार्यकर्ता, भाई नितिन नबीन वहां पे उनका कंस्टिट्यूएंसी है, कार्यकर्ता तो बिल्कुल पूरा ताकत इन लोगों ने लगा दिया है। तो एक तो ये मैसेज। दूसरा बात समझिए, और ये बहुत कटु सत्य में बता रहा हूं, प्रशांत किशोर जीतेंगे नहीं तो 3rd पोजीशन पे जाएंगे। लेकिन ये तमाम लुटियन मीडिया और पटना में बैठे मीडिया वालों को वो एक मैसेज जाएगा। क्या किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने कहा कि तुम बहुत बड़े तीरंदाज हो ना, दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रेटजिशियन हो, हमारा एक आम कार्यकर्ता ऐसे उठाया और सामने में रख दिया, हरा लो। हारने के बाद ये मुंह दिखाने लायक बचेंगे कि एक आम कार्यकर्ता को आप हरा नहीं पाए और फन्ने खां बने हुए हैं। तो दैट इज द स्ट्रेटजी, दैट इज द पॉइंट। जो समीकरण है, देखिए आप कितना भी तमाशा कर लोगे, ये जो कुर्मी, ये कुशवाहा, वैश्य, कास्ट, राजपूत, अपर कास्ट के और भी, ये हिलने डुलने वाले नहीं है, ये हिलने डुलने वाले नहीं है। और आरजेडी वो तो चाहेगी भाई कि हमारा, देखिए आरजेडी का भी अपना डेडिकेटेड वोटर्स है, वो प्रशांत किशोर के ऊपर नहीं जाने वाले कि प्रशांत किशोर को वोट कर देंगे, नो। और सबसे बड़ी चीज जो 3rd पॉइंट है कि ये बांकीपुर की प्रतिष्ठा का सवाल है कि बांकीपुर का आपका बेटा बीजेपी का अध्यक्ष बना है, उसके मान और सम्मान को सुरक्षित रखना, ये बांकीपुर के लोगों की, आप जो वोट नहीं भी करते हैं वो भी नितिन नवीन के लिए जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के आएंगे। दिस इज द रियलिटी। बाकी सोशल मीडिया पे मजा लीजिए, अच्छे अच्छे ट्वीट्स, अच्छे अच्छे मीम्स, अच्छे अच्छे चीज़ें जो है वो बन रही है, उसमें बहुत पैसा खर्चा कर रहा है। सुनो, पैसा तो है बहुत ज़्यादा, खरब अरबों में है शायद, है ना, अरब में है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो खुद, हालांकि उसमें नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, वो तो खुद कहते हैं कि भाई हम 2 घंटे के कंसल्टेशन के लिए जो है 100 करोड़ रुपया लेते हैं, तो ये उनकी स्टाइल है। लेकिन बट रियलिटी है, प्रशांत किशोर ये चुनाव
जीतने नहीं वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। यानी बांकीपुर की लड़ाई दिलचस्प है। बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ रहा है। शहरी वोटर, व्यापारी वर्ग, पारंपरिक बीजेपी समर्थक और बूथ स्तर तक फैला मजबूत संगठन हर चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ है। नितिन नवीन लगातार इस सीट से जीते रहे हैं और उनके इस्तीफे के बाद बीजेपी इस सीट को किसी भी कीमत पर गंवाने के मूड में भी नहीं है। यही वजह है कि पार्टी ने पूरा संगठन चुनाव मैदान में झोंक दिया है और इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बना दिया गया है। तो देखते हैं नतीजे क्या कुछ कहते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या होगा? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।